अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइबाज इंग्लिश कॉर्नर। और आज की वीडियो में हम एक और मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है टेंसेस। टेंसेस क्या होता है और टेंसेस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इन तमाम बातों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिफोर हेडिंग टूवर्ड आवर वीडियो, इट्स रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर इंग्लिश एंड एजुकेशनल वीडियोस। सो बेसिकली टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, जिनको मैं 3 अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी। तो बेसिक जो 3 टाइप्स हैं वो हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। सो बेसिकली ये टेंसेस अकॉर्डिंग टू टाइम होते हैं। जो चीज़ हो रही होती है वो प्रेजेंट में होती है, जो चीज़ हो चुकी होती है वो पास्ट में होती है, और जो चीज़ होने वाली होती है इन फ्यूचर उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। सो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक और उसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। सो एक टेंस, उसके आगे से फर्दर कितनी टाइप्स होती हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सो टाइप्स कितनी होती हैं अब देखेंगे। 3 सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सबकी आगे टाइप्स होती हैं। अब वो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली आज की हमारी वीडियो का टॉपिक तो प्रेजेंट टेंस है, तो हम प्रेजेंट टेंस की ही हेल्प से देख लेते हैं कि एक टेंस कितनी फॉर्म्स में डिवाइड होता है। तो जितने भी हमारे पास तीनों टेंसेज होते हैं वो सिंपल में होते हैं, लाइक सिंपल प्रेजेंट, एक कंटिन्यूस होता है, एक परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ये 4 टाइप्स हमारे पास हमारे तीनों टेंसेस की होती हैं। ठीक है, सो हमारे पास बेसिकली 3 टेंसेस की टाइप्स होती हैं, जिनकी आगे फर्दर 4 ब्रांचेस होती हैं, और ओवरऑल एज अ होल हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं, विच इज प्रेजेंट, सिंपल कंटिन्यूस, सिंपल परफेक्ट एंड सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूस। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से ये सेंटेंस फॉर्म होता है, हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली जो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसके अंदर हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होती है। रिमेंबर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। दिस इज द मोस्ट बेसिक और सिंपल कंसेप्ट टेंसेस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे एस और ई एस का भी यूज करते हैं। अब एस का या फिर ई एस का यूज हम कहाँ पे करेंगे ये भी हम इधर ही डिस्कस करेंगे। अब एस और ई एस का यूज किसके साथ नहीं होता। सो बेसिकली हमारे पास आई, वी, यू, दे, इन चारों के साथ एस और ई एस का यूज बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जिस भी सेंटेंस में हम आई, वी, यू, दे के साथ स्टार्ट करेंगे उसमें एस और ई एस बिल्कुल यूज नहीं होगा। सो किस चीज के साथ यूज होगा हमने ये डिस्कस करना है। सो किसी भी शख्स का नाम, ही, शी, इट, ये 3 और नाम, इनके साथ हम एस और ई एस का यूज मस्ट करेंगे। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई नाम आ जाए या ही, शी, इट का यूज हो तो वहां पे हम एस और ई एस का यूज करेंगे। अभी हम वही जो स्ट्रक्चर हमने पहले डिस्कस किया है, लाइक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उनके साथ हम दोबारा स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। लाइक नेम, ही, शी, इट के साथ हम एस और ई एस का यूज करेंगे और आई, वी, यू, दे के साथ हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से देखेंगे कि हम किस तरीके से हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने एग्जांपल आई है ही प्लेज क्रिकेट। अब हम ऊपर देखा कि हमने ही, शी, इट के साथ हमने एस और एस का यूज करना था। ठीक है, अब हम एक सेकंड एग्जांपल लेंगे जिसमें हम यूज करेंगे दे। अब दे के साथ हमारे पास एस और एस का यूज नहीं होगा, सो सेंटेंस होगा दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, ही के साथ हमने एस लगाया, ही प्लेस, और दे के साथ हमने नहीं लगाया। सिमिलरली एक और एग्जांपल है यू सिंग अ सॉन्ग। अब यू के साथ हमारे पास ऐसे इसका यूज नहीं होता, सो यू सिंग अ सॉन्ग। और इस तरीके से अगर हम ही के साथ यूज करेंगे तो ही के साथ एस और एस तो यूज होता है, सो ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो ये हमारे पास बेसिक था सिंपल प्रेजेंट का एक अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में यहाँ पे डू और डस का एक तो यूज़ होता है, इसके साथ साथ हम नॉट का भी यूज़ करते हैं। तो ये 2 बेसिक हमारे पास चीज़ें होती हैं जो हम एक प्रेजेंट टेंस के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी हमारे पास यही होगा। लाइक हम ही और शी, इट के बारे में बात करते हैं
तो उसके साथ हम सब्जेक्ट के बाद जो है डज नॉट को पुट कर देंगे। लाइक ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद हमारे पास डज और नॉट का यूज होता है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलती। तो ही के साथ हमने डज का यूज़ किया है, आई के साथ हमने डू का यूज़ किया है। तो इन छोटी छोटी बातों से कंसेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी डज नॉट लाइक पिज़्ज़ा। देखिए अब शी, ही, शी, इट नेम के साथ हम डज का यूज़ करेंगे, आई, वी, यू, दे के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट लाइक पिज़्ज़ा या आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ही, शी, इट के साथ हमने डज का यूज़ किया है, अदरवाइज हम डू का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन किसी शख्स से पूछते हैं, किसी शख्स से हम कोई बात पूछते हैं। तो हमेशा इन क्वेश्चंस के या इन सेंटेंसेस के एंड पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे, तब हम जो है वो एक क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम अपना जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, लाइक डू, डज या किसी का भी हेल्पिंग वर्ब जो होगा, तो वो स्टार्ट पे आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलती है? ही, शी, इट और नेम के साथ डज लगाएंगे, बाकियों के साथ हम डू लगाएंगे। लाइक डू यू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे अगर ये सेंटेंस होता डज यू स्पीक इंग्लिश तो कितना एक इररेलेवेंट सेंटेंस था। ठीक है, तो बेसिक सेंटेंस है डू यू स्पीक इंग्लिश, और अगर ही, शी, इट के साथ आएगा तो डज शी स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से। अब एक और सेंटेंस होते हैं लाइक WH फैमिली, जिसमें हमारे पास WH वर्ड्स होते हैं, लाइक हु, व्हाट, वेयर, इस तरीके के। तो इस WH फैमिली के अंदर हम क्या करते हैं, हम सिमिलरली WH सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद हम डू और डज का यूज़ करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और फिर हमारे पास वर्ब और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वेयर डज शी लिव क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले हमने WH फैमिली लगाई, फिर डू डज का यूज़ हुआ और फिर बाकी चीज़ें हैं। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेंगे जिससे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था WH फैमिली और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने पहला जो है पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस में बेसिकली हम काम कर रहे होते हैं, कोई काम जब वो प्रोसेस के अंदर होता है तो वो कंटिन्यूस होता है। तो कंटिन्यूस के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इज, एम, आर, और इसके साथ साथ हम ING का यूज़ करेंगे अपने हर एक वर्ब के साथ। सो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि हमने पहले देखा था कि ही, शी, इट या नेम के साथ यहाँ पे हम इज लगाएंगे, आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे और यू, वी और दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। इनको हम एग्जांपल्स में पुट करेंगे और ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। लेकिन इस बात को माइंड में रखना है कि ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ हम इज का यूज़ करेंगे, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होगा, उसके अलावा किसी के साथ भी एम यूज़ नहीं होगा, और बाकी यू, वी, दे के साथ हमारे पास आर का यूज़ होगा। अब हम अपने एग्जाम्पल को देखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल की तरफ जाने से पहले हम दोबारा अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिखेंगे ताकि हम स्ट्रक्चर को देख के जो है वो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करें। हमारे पास नंबर 1 सेंटेंस है, शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब माइंड में आप लोगों के कंसेप्ट आ जाना चाहिए कि ही, शी, इट के साथ या नेम के साथ हमने इज को पुट करना था। और सेकेंडली अगर हम एग्जांपल लें तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अगर होता कि शी एम प्लेइंग क्रिकेट या दे एम प्लेइंग क्रिकेट तो कोई सेंस बनता है? नो। इसी तरीके से थर्ड मैंने बोला था कि यू, वी और दे के साथ हम जो है आर का यूज़ करेंगे। सो एग्जाम्पल इज यू आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो शी इज़, आई एम, यू आर। तो जो स्ट्रक्चर मैंने पहले बताए हैं उनको माइंड में रख के आप लोगों ने सेंटेंस को बनाना है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में जहाँ पर हम नॉट यूज़ करेंगे, नेगेटिव में नहीं मस्ट यूज़ होता है क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले एग्जाम्पल ली कि शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अगर हम बोलें कि नेगेटिव बनाना है तो हम इसके बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर देंगे, तो शी इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट स्टडीइंग फॉर एग्जाम, जो कि पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नेगेटिव को कंस्ट्रक्ट करते हैं।
दोबारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास आ गए हैं। तो इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस होते हैं, और जब भी हमने इनको फॉर्म करना होता है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पर आ जाता है, और फिर हमारे पास आता है सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आता है वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क मस्ट आता है। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं पुट करेंगे तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। सो एग्जाम्पल है, इज शी मेकिंग वीडियो क्वेश्चन मार्क, क्या वो वीडियो बना रही है? यस, वो वीडियो बना रही है या नहीं बना रही वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। बहरहाल तो सेंटेंस है इज शी मेकिंग वीडियो क्वेश्चन मार्क। सेकेंडली है एम आई मेकिंग वीडियो, क्या मैं बना रहा हूँ? यहाँ पे आप लोगों ने उस कंसेप्ट को माइंड में रखना है कि ही शी इट के साथ क्या पुट होगा, और आई के साथ क्या पुट होगा, और यू वी दे के साथ क्या पुट होगा। सेकेंडली हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो हमारे पास थर्ड हमारे पास पार्ट है प्रेजेंट टेंस का। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर हम हैज़ और हैव की एडिशन करेंगे, और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जंप करके वर्ब की थर्ड फॉर्म पर आ जाएंगे। हर एक वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, और उन फॉर्म्स को आप लोगों ने मस्ट याद करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ईट है हमारे पास एक वर्ड, उसकी सेकंड फॉर्म है ईट और उसकी थर्ड फॉर्म है ईटन। तो इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। सो बेसिकली अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसके अंदर हम दोबारा वही देखेंगे कि नेम हो या ही शी इट हो तो उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। उसके अलावा आई वी यू दे के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है कि नेम ही शी इट के साथ जो चीज़ें हैं वो अलग यूज़ होती हैं, आई वी यू दे के साथ चीज़ें जो है वो अलग यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ फिनिश्ड द वर्क। फिनिश द वर्क, फिनिश की थर्ड फॉर्म ईडी के साथ यूज़ करेंगे तो फिनिश द वर्क, और यहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि नेम ही शी इट के साथ हमने हैज़ का यूज़ करना है। सिमिलरली हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर हम हैव का यूज़ करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव फिनिश्ड द वर्क, कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पहले रूल डिस्कस किया है कि हम आई के साथ हैव का यूज़ करेंगे। सिमिलरली अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव के अंदर भी हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जो है वो नॉट का यूज़ कर देंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को ये कंसेप्ट बताया है कि जब भी हमने नेगेटिव बनाना होता है तो उसके अंदर हम नॉट का यूज़ मस्ट करेंगे। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगा जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो नॉट का यूज़ करना है। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ये है कि आई हैव सीन दैट मूवी। एक एग्जाम्पल हमने एक सिंपल की ली है। ठीक है, अब इसको हमने जब नेगेटिव में चेंज करना है तो हमने हैव के बाद नॉट का यूज़ करना है। सो हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नॉट सीन दैट मूवी। ठीक है, आई हैव सीन दैट मूवी ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव टेंस है, और नॉट हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा कर इसको नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है। सो इंटरोगेटिव हमने डिस्कस किया है कि इसके अंदर हम करते हैं क्वेश्चन, दूसरे से पूछते हैं क्वेश्चन, एंड पे क्वेश्चन मार्क मस्ट आता है। ये होता है इंटरोगेटिव का रूल। इसके अंदर सिमिलरली हमारे पास हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे चले जाएंगे लाइक हैज़ हैव, प्लस हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, प्लस हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और एंड पे हम पुट कर देंगे क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको ज़्यादा क्लियर करेंगे। फॉर एग्जांपल, हैव यू टेकन टी, क्या आपने टी ली है? सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लेते हैं, हैव यू सीन दैट मूवी क्वेश्चन मार्क, क्या आपने वो मूवी देखी है? ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनता है और इसका जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। तो ये बहुत इजी है, जस्ट आप लोगों ने स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है। अब हम अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, विच इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर सबसे बड़ा होता है और उसको अपने माइंड में रखना है। विद ऑल कंसेप्ट हम इसका क्लियर करेंगे। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि पास्ट में स्टार्ट होती है लेकिन वो अभी भी चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 10 days। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ आप पास्ट में स्टार्ट करें लेकिन वो अभी भी चल रही हो, तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर का यूज़ करके हम टाइम को मेंशन करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। बहुत बार हमारे सामने सिंस का भी सेंटेंस होता है, फॉर का भी सेंटेंस होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या है। सो आज हो जाएगा मेन डिफरेंस भी क्लियर। सिंस के अंदर हमारे पास फिक्स टाइम होता है,
जब भी हमारे पास कोई फिक्स टाइम होगा तो वो होगा सिंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन है 2004, तो हमारे पास एक ईयर है कि हाँ उस साल की बात हो रही है। मंथ्स हैं तो हमें पता है कि मंथ्स एक सीक्वेंस से चलेंगे। जनवरी के बाद दिसंबर कभी भी नहीं आएगा, दिसंबर के बाद जुलाई कभी भी नहीं आएगा, तो वो एक सीक्वेंस में चलते हैं। सिमिलरली वो एक फिक्स होते हैं। इसी तरीके से मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट एक तरतीब से आएगी, एक सीक्वेंस से आएगी। ये नहीं है कि इवनिंग पहले आएगी तो इवनिंग के बाद डायरेक्ट मॉर्निंग आ जाएगी, तो वो एक सीक्वेंस होता है, वो एक फिक्स चीज़ है, ठीक है, वो हो के ऐसी रहेगी। और अगर हम फॉर की बात करें तो वो फिक्स डेज नहीं होती, मतलब फिक्स चीज़ नहीं होती, कोई भी चीज़ हो सकती है रैंडमली। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं 10 डेज। कौन से 10 डेज, किस मंथ के 10 डेज? जनवरी के 10 डेज, दिसंबर के 10 डेज, जुलाई के 10 डेज, मूनसून के 10 डेज, समर के 10 डेज। तो किस चीज़ के 10 डेज हैं? वो फिक्स नहीं है, ठीक है, कोई भी 10 डेज हो सकते हैं, रैंडमली कोई भी 10 डेज हो सकते हैं। सिमिलरली 2 आवर्स, कौन से 2 आवर्स? किसी दिन के 2 आवर्स की बात कर रहे हैं, किसी साल के 2 घंटे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमें नहीं पता, तो वो फिक्स नहीं होता। तो जो भी चीज़ फिक्स हो वो सिंस होगी, और जो चीज़ फिक्स नहीं हो वो फॉर होगी। उम्मीद है कि इन दोनों का डिफरेंस तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। तो दोबारा हम अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिखेंगे और दोबारा से हम देखेंगे कि किस तरीके से करना है, क्योंकि जब आप लोगों को एक सीक्वेंस टूट गई थी बिकॉज हम सिंस और फॉर का डिफरेंस कर रहे थे बीच में। तो अब दोबारा आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा गया है, विच इज सब्जेक्ट प्लस हैज एफ प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर और टाइम को मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल है, शी हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, ठीक है, हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, हैज़ यूज़ किया, बीन का यूज़ हमने मस्ट करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को पुट करेंगे। और सिंस मॉर्निंग हमने लगाया कि मॉर्निंग जो है वो सीक्वेंस से आएगी, मॉर्निंग आएगी, इवनिंग आएगी, नाइट आएगी, तो वो हम जो है हमारे पास फिक्स है। सेकेंड एग्जाम्पल है, वी हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 10 डेज। कौन से 10 डेज हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया है। तो बेसिकली हमने चारों टेंसेस को डिस्कस किया है, और चारों में हमने ये देखा है एक चीज़ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो सिर्फ परफेक्ट में यूज़ हो रही थी, उसके अलावा हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। और इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो वो हो जाएगा, शी हैज़ नॉट बीन वॉश क्लॉथ्स इन मॉर्निंग, और इंटरोगेटिव में हम जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे ले आएंगे और सिमिलरली जो है वो सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू बीन कुकिंग फूड फॉर 10 डेज क्वेश्चन मार्क। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर इंग्लिश एंड एजुकेशनल वीडियोस। दिस इज़ न्यू चैनल, नीड अ लॉट ऑफ योर सपोर्ट। तो आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस डिस्कस किया है, आने वाली वीडियोज़ में हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को भी डिस्कस करेंगे, अलॉन्ग विद डिफरेंट ग्रामेटिकल वीडियोज़ भी आपके पास अपलोड होंगे। सो थैंक यू सो मच, नीड अ लॉट ऑफ योर सपोर्ट।